मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आदर्श भक्तों की श्रृंखला में आज संत श्री तुकाराम जी महाराज के बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री तुकाराम जी संतों की उस महान श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? उनकी भक्ति बोलती थी। दोस्तों, यह आपको इस आने वाले वृत्तांत में पता चलेगा। वृत्तांत 5-6 मिनट का होने वाला है। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने बहुमूल्य समय में से 5-6 मिनट मुझे देने का कष्ट करें। आपको पता लगेगा कि संत तुकाराम जी और उनकी क्या क्रियाकलाप थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बने रहेंगे इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, साउथ यानी कि दक्षिण के देहू ग्राम में संवत 1665 में तुकाराम जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बोलो जी और माता जी का नाम कनकाबाई था। 13 वर्ष की अवस्था में इनके पिता बोलो जी ने इनका विवाह कर दिया था और इनकी जो पत्नी आई उन पत्नी का नाम था रखुमाई। रखुमाई को दमे की बीमारी थी, इसलिए वह जीवन निर्वाह करने के काबिल न दिखने के कारण इनके पिताजी बोलो जी ने इनका दूसरा विवाह भी कर दिया और दूसरी आने वाली पत्नी का नाम जिजाई था। तो दोस्तों, इनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी रखुमाई जिसको दमे की बीमारी थी और दूसरी पत्नी आई जिसका नाम था जिजाई। तुकाराम जी के पिता यानी कि बोलो जी जब वृद्ध हो गए तब उन्होंने घर का सारा कार्यभार अपने बड़े पुत्र को देना चाहा, किंतु तुकाराम जी के बड़े भाई साब जी बड़े ही विरक्त थे, इसलिए घर का भार 17 वर्ष की अवस्था में ही तुकाराम जी पर ही आ पड़ा। 4 वर्ष तक घर का सारा कामकाज ठीक से चलाते रहे। उसके पश्चात तो इन पर संकटों का पहाड़ ही मानो टूट पड़ा हो। दोस्तों, पहले माता पिता का देहांत हुआ, फिर बड़े भाई की स्त्री का देहांत होने से ये और भी विरक्त हो गए और घर बाहर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। दोस्तों, इनकी पहली स्त्री बहुत सुशील थी, किंतु उसका और इनके बड़े पुत्र का भी देहांत हो गया। दूसरी स्त्री अत्यंत कर्कश थी। वह बराबर कटु वाक्य बोला करती थी। इन्हीं कठिन दिनों में अकाल भी पड़ गया। इन सब विपत्तियों ने तुकाराम जी के वैराग्य को पक्का कर दिया। देह गेह की सब चिंता को छोड़कर भगवान के भजन में ही मस्त और तन्मय रहने वाले संत तुकाराम जी के मुख से अपने आप कविता प्रकट हो गई। उनके अभंगों में ज्ञान का गूढ़ तत्व प्रकट होने लगा, किंतु वाघोली के वेदांत के विद्वान पंडित रामेश्वर भट्ट जी को यह बात बहुत बुरी लगी कि शूद्र होकर तुकाराम वेदांत की गूढ़ बातें मराठी में कहें। उन्होंने देहू के हाकिम से यह आज्ञा दिलवा दी कि तुकाराम देहू छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस पर तुकाराम जी रामेश्वर भट्ट के पास गए और पूछा कि जो अभंग बन गए हैं उनका क्या किया जाए। रामेश्वर भट्ट ने उन्हें नदी में डुबा देने के लिए कहा। तुकाराम जी ने अभंगों की बहियां इंद्रायणी में डुबा दी। तो तुकाराम जी ने अभंगों की बहियां इंद्रायणी में डुबा दी, किंतु इससे तुकाराम जी को अंदर से बहुत दुख हुआ। उस दुख के कारण अन्न जल इन्होंने त्याग दिया और श्री विट्ठल के मंदिर के सामने एक शिला पर 13 दिन तक पड़े रहे। अंत में भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और बोले कि तुम्हारे अभंगों की बहियां तो मैंने तुम्हारे भक्तों को दे दी हैं। सचमुच अभंगों की बहियां नदी से ऊपर आकर
भक्तों को मिल गई थी। चैत्र कृष्णा 2 संवत 1706 को तुकाराम जी इस लोक से प्रस्थान कर गए और कहा जाता है कि भगवान के दूत उन्हें सशरीर विमान में बैठाकर बैकुंठ ले गए। तो दोस्तों, यह वृतांत श्री तुकाराम जी का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। संत तुकाराम की जय, भगवान के परम संतों की जय, भक्तों की जय।